दिल्ली की लड़कियों को पूरे हिंदुस्तान में लोग उनके एटीट्यूड और फैशन के लिए जानते हैं, तो भला हंसिका उन लड़कियों से अलग कैसे हो सकती थी? उसमें भी फैशन और एटीट्यूड की कोई कमी नहीं थी। आज एक चमत्कार हुआ था। आज सूरज के उगने से पहले ही हंसिका सोकर उठ गई थी, तैयार भी होने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रात भर सोई ना हो। वो करीब 5 मिनट तक आईने में खुद को निहारती रही। तभी हर बार की तरह उसकी माँ कामनी ने उसे ताना मारते हुए कहा, ऐसे घंटों आईने देखने से कोई खूबसूरत नहीं हो जाता, जैसी है वैसे ही रहेगी। और हाँ, अभी तो रात ही है, अभी से क्यों तैयार हो रही है 10,000 की नौकरी पर जाने के लिए? हंसिका उन्हें जवाब देना चाहती थी कि उसके उस 10,000 से ही उनका घर चलता है, लेकिन सिर्फ उसने इतना कहा, सुबह हो गई है माँ। तेरी हुई होगी, मेरी सुबह नहीं हुई है अभी तक। ये कहकर कामनी फिर सोने अपने कमरे की तरफ जाने लगी। फिर अचानक रुककर उन्होंने दोबारा ताना मारा, वैसे इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? तूने कहीं कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? देख, अभी तू शादी के बारे में सोचना भी मत, और अगर शादी करे भी ना तो किसी अमीर लड़के से करना, जिससे हमारा स्टेटस भी थोड़ा अच्छा हो जाए। हंसिका मन ही मन में हंस पड़ी। शादी? उसे तो ये सपना देखना भी अलाउड नहीं था। फिर भी वो हर बार चोरी छुपे उस अनजाने अनदेखे शख्स के ख्वाबों में खो जाती, जिसके साथ कभी वो पेरिस की गलियों में घूम रही होती, तो कभी आईफिल टावर के सामने खड़े होकर सेल्फी लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर धूम मचा रही होती। मेट्रो से उतरकर वो अक्सर ही गाना गुनगुना उठती थी, मेरे ख्वाबों में जो आए। मगर वो जानती थी कि ये सपने पूरे होने की गुंजाइश लगभग ना के बराबर ही थी। हंसिका को अपनी ही धुन में खोया देख कामनी जोर से बोली, आज सुबह सुबह तेरे मुंह में दही जम गया है क्या? जवाब क्यों नहीं दे रही है? हंसिका गुस्से से बोली, क्या जवाब दूं आपकी इस बकवास का? आपकी इन बातों की वजह से पापा हमें अकेला छोड़ के चले गए। आपको मेरे भागने से डर लगता है, और आपका बेटा रात भर घर नहीं आया, उसकी चिंता नहीं हो रही है। कामनी ने कहा, शिवम लड़का है, लड़के दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, तू लड़की है, लड़कियों को अपनी हद में रहना चाहिए। हंसिका को उनसे ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी। उसने कामनी को रुखाई से जवाब दिया, मुझे तो पढ़ने नहीं दिया आपने, कम से कम उसे तो पढ़ने के लिए कहो। कामनी ने उसे फिर टोका, चल अब ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे, मैंने तुझसे 5,000 रुपए मांगे थे ना, कहाँ है? हंसिका ने झुंझला कर कहा, फ्रिज पर रखे हैं। ये कहकर वो घर से निकल गई। ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने शोरूम की तरफ जाने के बजाय वो आज कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थी। दिल्ली आज भी रोजाना की तरह सुबह से ही रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन हंसिका के चेहरे पर आज रोज जैसी चमक नहीं थी। नहीं तो घर से निकलने के बाद वो खुद को आजाद समझती थी, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती थी। आज जो वो करने जा रही थी, उसे उसकी फिलहाल की परेशानियां तो दूर हो सकती थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि किस्मत उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रही थी। कुछ ही देर में वो कीर्तिनगर से मेट्रो में सवार होकर करोल बाग की तरफ जाने लगी। हमेशा की तरह आज भी लड़के उसे घूर रहे थे, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं दे रही थी। नहीं तो वो अब तक घूरने वाले लड़कों को आड़े हाथों ले चुकी होती, उन्हें ऐसी बातें सुनाती कि वो दोबारा कभी किसी लड़की को घूरने की हिम्मत नहीं करते। आज उसके मन में बहुत उथल पुथल सी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी उलझन में फंसी हुई है। करोल बाग पहुंचकर वो सीधा ओमेक्स मॉल चली गई। सुबह के 9 बज रहे थे। मॉल की शॉप्स अभी ढंग से खुली भी नहीं थी। उसने मॉल में एंटर किया ही था कि उसके फोन पर एक कॉल आया। दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, 9 बज गए, तू अभी तक पहुंची नहीं? हंसिका बोली, पहुंच गई हूं, तुम कहाँ हो? उधर से आवाज आई, फूड कोर्ट। हंसिका जल्दी से लिफ्ट पकड़कर फूड कोर्ट पहुंच गई। उसने देखा वहां बहुत कम लोग थे। वहां अभी भी शॉप्स ठीक से नहीं खुली थी। उसने देखा कि एक आदमी फूड कोर्ट से मॉल के ग्राउंड फ्लोर की तरफ देख रहा था। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। वो किसी गुंडे जैसा ही दिख रहा था। हंसिका जल्दी से उस आदमी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो बोला, किसी को बताया तो नहीं? हंसिका ने कहा, नहीं, मेरा भाई तो ठीक है ना?
उस आदमी ने कहा, जब तक तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगी ना, तब तक उसे कुछ नहीं होगा। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो फिर उसे कुछ भी हो सकता है। वो अंधा भी हो सकता है, लंगड़ा भी हो सकता है, और हो सकता है कि मारा भी जाए। वो सब इस पर डिपेंड करेगा कि तू कितना कोऑपरेट करती है। ये कहकर उसने मोबाइल में उसके भाई का वीडियो दिखाया, जिसमें कुछ लोग उसके भाई को बेरहमी से मार रहे थे। ये देखकर हंसिका बहुत घबरा गई। वो बोली, मार क्यों रहे हो उसे? वो आदमी बोला, कोऑपरेट नहीं कर रहा था ना, तेरी तरह जिद्दी है ये भी। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम दोनों इतने जिद्दी क्यों हो। मेरे भाई का दिल तुझ पर आ गया था। मैंने तुझसे कहा था कि उससे शादी कर ले, पर नहीं, तेरे ही नखरे कम नहीं हो रहे थे। हंसिका ने कहा, कैसे हाँ कर देती? मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं शादी नहीं कर सकती। पर अब तो तू हंसकर शादी करेगी उससे। पहले ही मान लेती तो ये सब करने की नौबत ही नहीं आती। ये कहकर उसने हंसिका को एक बैग दिया और बोला, सामने वाले स्टोर के चेंजिंग रूम में जाकर ये कपड़े पहन ले। ठीक 11 बजे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर खड़ी रहना, भाई वहीं पहुंच जाएगा। कोई गड़बड़ करने की कोशिश भी मत करना। हंसिका ने उससे पूछा, मैं उसे पहचानूंगी कैसे? वो खुद तुझे पहचान लेगा। ये कहकर वो वहां से निकल गया। हंसिका ने उस आदमी की दी हुई ब्लू कलर की ड्रेस पहनी और मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसे वहां खड़े करीब आधा घंटा हो गया था, लेकिन वो आदमी अभी तक नहीं आया था जिससे उसे शादी करनी थी। वो मन ही मन दुआ कर रही थी, काश वो आए ही ना। हंसिका ने जिंदगी भर बहुत स्ट्रगल किया था। उसे लगता था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो अपने पति के साथ वो जिंदगी जिएगी जिसके उसने सपने देखे थे। उसे नहीं पता था कि उसका ये सपना भी टूट जाएगा। उसे एक गुंडे से शादी करके जिंदगी भर आंसू बहाने पड़ेंगे। वो बोली, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? हंसिका एक तेज तर्रार लड़की थी। अगर उसके भाई की जिंदगी का सवाल नहीं होता तो वो उस गुंडे को अच्छा सबक सिखाती। वो जब अपने भाई को लेकर परेशान थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी, तभी उसके सामने एक मर्सिडीज बेंज आकर रुकी। कार इतनी खूबसूरत थी कि एक पल को उसके दिमाग से सारी परेशानियां गायब हो गईं और उसकी नजरें कार पर जाकर टिक गई। मर्सिडीज में से एक बहुत ही हैंडसम लड़का बाहर आया, जिसकी उम्र करीब 30 साल होगी और हाइट 6 फुट। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। आंखों पर ब्लैक शेड्स थे, चेहरे पर बहुत हल्की सी शेव थी। उसे देखकर हंसिका की आंखें खुली की खुली रह गई। वो मन ही मन बोली, कितना हैंडसम है ये, काश इससे मेरी शादी होती। पर नहीं, अपनी किस्मत में तो भगवान ने गुंडा लिखा है। वो ख्यालों में खोई ही हुई थी कि तब तक वो लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हंसिका उसे पास खड़ा देखकर झिझक गई। वो लड़का बोला, चलिए शादी कर लेते हैं। ये सुनकर वो बहुत हैरान हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस गुंडे का भाई इतना हैंडसम और अमीर है। अगर वो उसे प्रपोज करता तो वो पहले ही हाँ बोल देती। उसने मेरे भाई को क्यों किडनैप करवाया? सामने आकर भी तो मुझसे शादी के लिए बोल सकता था। हंसिका के मन में बहुत से सवाल थे। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि तभी वो लड़का बोला, जल्दी चलो, देर हो रही है। ये कहकर वो उसका जवाब सुने बिना ही आगे बढ़ गया। हंसिका हड़बड़ाकर उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ ही देर में उन दोनों की कोर्ट मैरिज हो गई। हंसिका को अब कोई अफसोस नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी, चलो लड़का तो अच्छा है, मैं तो सोच रही थी कि गुंडे जैसा ही होगा। कुछ ही देर में उस शख्स का ड्राइवर आया और बोला, सर, गवाहों को पैसे देकर भेज दिया है, अब हम लोग भी चले? उसकी बात सुनकर वो अपनी मर्सिडीज की तरफ जाने लगा। उसी वक्त एक लड़का आया और उसने हंसिका का हाथ पकड़कर कहा, तुझसे कहा था कि ऑफिस के बाहर मिलना और तू यहाँ टहल रही है। चल, शादी का टाइम निकला जा रहा है। ये सुन हंसिका के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने एक नजर गुंडे जैसे उस लड़के को देखा और फिर उस लड़के को देखा जिससे उसकी शादी हो गई थी। वो भी हंसिका की तरफ हैरानी से देख रहा था। उसका ड्राइवर और भी हैरान था।
हंसिका और वो लड़का तुरंत समझ गए कि किसी कंफ्यूजन में उन दोनों की शादी हुई है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो दोनों अब लीगली हस्बैंड वाइफ थे। गुंडे ने देखा कि हंसिका उसके साथ नहीं जा रही है, तो वो उसे खींचकर मैजिस्ट्रेट के रूम की तरफ जाने लगा। ये देखकर वो शख्स आगे बढ़ा। उसने जोर से उस गुंडे के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, हाथ छोड़ उसका, शी इज माई वाइफ। ये सुन हंसिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वहीं गुंडा समझ गया कि हंसिका ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली है। वो गुस्से से उसे बोला, अब तू इसका अंजाम देख, क्या होगा। 1 घंटे में उसके टुकड़े तेरे घर पहुंच जाएंगे। ये कहकर वो वहां से तेजी से निकल गया। हंसिका उसके पीछे भागने लगी। उसे कुछ मत करना, कोई कंफ्यूजन हुई है, मैं उसे डाइवोर्स लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। मेरे भाई को कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। वो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, बस तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। हंसिका गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है। उस अमीर लड़के ने उससे शादी ही क्यों की। वो गुंडे को पूरी कहानी बताना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं सुनना चाहता था। वो गुस्से में वहां से आगे बढ़ा जा रहा था। हंसिका की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे अपने भाई की बहुत चिंता हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उसे कैसे बचाएगी। गुंडा वहां से चला गया और वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, रोना बंद करो और खड़ी हो जाओ। रंजन कपूर की बीवी ऐसे सड़क पर बैठकर नहीं रो सकती। ये सुनकर उसने पलट कर देखा तो रंजन उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसी वक्त उसका ड्राइवर दौड़ता हुआ आया। उसने रंजन से धीरे से कहा, सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उस लड़के का नाम भी रंजन कपूर है। आपके नाम की वजह से मैजिस्ट्रेट ने भी पेपर चेक नहीं किए, और फिर वो ये भी तो नहीं सोच सकते थे कि आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसे जानते नहीं होंगे। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है सर, अब क्या करेंगे। रंजन ने कहा, कुछ नहीं, अब यही मेरी बीवी है। ये सुनकर ड्राइवर और हंसिका दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। हंसिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जल्दी से खड़ी हुई और सुबकते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी शादी गलती से हुई है, मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगी। रंजन ने कहा, नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। तुम मेरी ही बीवी रहोगी हमेशा। आप समझते क्यों नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको मुझे डाइवोर्स देना ही होगा, नहीं तो वो लोग मेरे भाई की जान ले लेंगे। ये कहकर उसने तुरंत उस आदमी को फोन मिलाया जो उसे मॉल में मिला था। फोन उठाते ही वो आदमी बोला, तूने जो आज गलती की है ना, उसकी सजा तेरा भाई भुगतेगा। उसकी लाश तेरे घर पहुंच जाएगी। जा, तू अपना हनीमून एंजॉय कर। हंसिका रोते हुए बोली, मेरे भाई को कुछ मत करना प्लीज। मेरी शादी गलतफहमी में हो गई थी। मैं उसे डाइवोर्स देकर तुम्हारे भाई से शादी कर लूंगी। उस आदमी ने हंसिका की बात खत्म होने से पहले ही फोन काट दिया। हंसिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी उसके साथ कौन सा खेल खेल रही है। वो बस रोए जा रही थी। रंजन ने ड्राइवर से कहा, 1 घंटे के अंदर इनका भाई घर पहुंच जाना चाहिए। जी सर। ये कहकर ड्राइवर किसी से फोन पर बात करने लगा। वहीं ये सब सुन हंसिका हैरानी से रंजन को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके भाई को बचाने के लिए कह रहा है। क्या रंजन सच में हंसिका के भाई को बचा लेगा, या वो भी उसके साथ कोई गेम खेल रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट FM।